Hello everyone. So I hope you people are very happy because हरियाणा एडीए की वैकेंसीज आ चुकी हैं एंड ऑफ कोर्स बहुत टाइम गैप लग गया इसमें बीच में जो लास्ट वैकेंसी थी और ये जो अब वैकेंसी आई है इसमें टाइम गैप बहुत ज्यादा था बट जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं उससे वो सारा का सारा जो टाइम गैप था वो कॉम्पेंसेट हो जाता है बिकॉज a very good number of vacancies have been announced by for Haryana ADA. But again, whenever there is a good thing, there is a bad thing also. So उसको हम bad नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे different. क्योंकि students खुश तो हैं कि हरियाणा ADA की वैकेंसी आ गई है, but उसी के साथ साथ some of the students are like very tensed because as we can see notification जो आई है उसमें प्रीलिम्स में सिलेबस को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है एंड इट इज लाइक अ 360 डिग्री चेंज बिकॉज लॉ पूछा ही नहीं जा रहा। अभी तक इनिशियली लाइक प्रायर टू लास्ट ईयर्स एग्जाम हम हमेशा देखते थे कि सिर्फ एक प्रीलिम्स होता था एंड देन सीधा इंटरव्यू होता था। देन इन्होंने ऐड किया मेंस एग्जामिनेशन विच वाज अ गुड थिंग बिकॉज क्वालिटी आती है उससे। अब मेंस ऐड हुआ था लेकिन इस साल से और एक चेंज आ गया है कि सिलेबस ही चेंज हो चुका है प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए यू विल बी आस्क्ड लॉ सब्जेक्ट्स एंड इंटरव्यू इज आल्सो देयर। इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस होता नहीं है, इट इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। बट जब बात आती है मेंस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का सिलेबस मैं अभी आपको दिखाऊंगी दैट इट इज कंप्लीटली चेंज्ड। इट इज बेसिकली सिर्फ जीके जीएस, लोकल हरियाणा की जो जीके जीएस है वो, करंट अफेयर्स, अदर देन दैट हाँ नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड उसी के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड मैथमेटिक्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। वेरी प्राइमरी लेवल बट देन नाउ दे हैव एडेड इट। सो इसीलिए हियर आई एम टू एक्सप्लेन दैट सिलेबस टू यू। एज वी ऑल नो, अगर बात की जाए हरियाणा के पैटर्न की तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। इट विल बी अ 2 आवर एग्जामिनेशन एंड ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। बट एक बहुत ही पिक्यूलियर फीचर हरियाणा एडीए के पेपर में होता है विच इज द 5th ऑप्शन। सो इफ द एस्पिरेंट is basically intending to leave the question unattempted, अगर आपको वो क्वेश्चन unattempted रखना है तो भी you cannot just leave it empty. You have to fill the 5th option. You have to fill the 5th bubble in your OMR sheet. So that is one more important rule. क्योंकि अगर 5th bubble आपने fill नहीं किया है, अगर वो completely empty है तो उसका भी आपको कुछ compensatory deduction of marks होता है। So for that you can go through the entire notification but then be very careful about the 5th option rule. इसके अलावा जब आप देखते हो syllabus, तो syllabus में we all can see there is GS, that is general science. There is current affairs and current affairs of obviously the national and international both. So national affairs as well as international affairs दोनों पूछे जाएंगे। Other than that we have Indian history, we have Indian and world geography जिसमें से ज्यादातर questions Indian geography में से आते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप लोग प्लीज बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करना, बहुत ही फोकस्ड होकर करना। सारी वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी में से आते हैं। अदर देन दैट वी हैव इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी। सारा ये पूरा जीके जीएस का पोर्शन है। ऑल राइट, सेम जो हम यूपी के लिए, बिहार के लिए पढ़ते हैं, सेम एडीए में भी अब यही ऐड कर दिया गया है। देन वी हैव जनरल मेंटल एबिलिटी, दैट इज मेंटल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। Then we have basic numeracy, that is mathematics, quantitative aptitude, जिसमें numbers के relations, order of magnitude, etc. Class 10th level, जैसा मैंने अभी आपको बताया, it is a primary level mathematics. All right, class 10th level. Then we have data interpretation, charts, graphs, pie diagrams, all right, tables, data sufficiency, etc. Again class 10 level. Class 10th में जो हम maths पढ़ते थे, all right, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है आई नो, बट देन अगेन वो पूछी जा रही है, सो वी हैव टू गो थ्रू इट। बट हाँ, बहुत ही प्राइमरी लेवल की आएगी।
हरियाणा जीके, लोकल जीके जीएस, हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एज वेल एज यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट द करंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑल्सो. ऑल राइट, हरियाणा के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी हमें पढ़ने हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा. अब अगर बात की जाए सोर्सेस की, इसके लिए यू कैन रेफर टू दी PYQs और some of the sample papers, sample questions of those examinations from SSC and बैंक वगैरह के जो वो एग्जाम्स होते हैं SSC लेवल वाले, जिनमें आपसे लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि वहां पे भी क्लास 10 लेवल तक का आता है, प्राइमरी लेवल तक का, तो आप उनको रेफर कर सकते हो. यू कैन गो थ्रू वेरियस यूट्यूब वीडियोज इन विच यू कैन फाइंड द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. उनको रेफर करके और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस अगर आप करोगे, you will be able to do it, because even though ये दिख रहा है, लेकिन this is very easy. It is not like हमें लग रहा है लॉ नहीं आ रहा तो अब हम इसको क्या ही देंगे, लेकिन this is very much achievable if you are doing a strategic study for it. So that is all about the Haryana ADA syllabus prelims का. And मैंने आपको कुछ resources भी बताए हैं कि बहुत drastic change आया है, but again we always have an option to mold our preparation accordingly. All right. So that is all about Haryana ADA prelims examination. Please do well. Please prepare well. God bless you. Thank you so much.